पटना के उर्दू एकेडमी में उर्दू मीडिया फोरम के ज़ेर एहतमाम मारूफ सहाफ़ी मौलाना मोहम्मद बाकर की यौम शहादत पर इन्हें खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। वाज़ेह है कि उर्दू सहाफ़त के 200 साल पूरे होने पर उर्दू मीडिया फोरम का पूरे बिहार में मुख्तलिफ प्रोग्राम करने का मंसूबा है। मीडिया फोरम के मुताबिक लगातार सहाफ़त के मौज़ूआत पर आइंदा कुछ माह तक प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। मौलाना मोहम्मद बाकर को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए सहाफ़ी, माहिरीन तालीम और सियासी, मिली और मजहबी रहनुमाओं ने कहा कि मौलाना बाकर की सहाफ़ती खिदमात और इनकी शहादत का वाक़या उर्दू सहाफ़त की पूरी तारीख को बयान करने के लिए काफ़ी है। अंग्रेज़ों के खिलाफ मौलाना बाकर का कलम इस कदर मजबूत था कि इन्हें 16 सितंबर 1857 को शहीद कर दिया गया। मौलाना बाकर को नए सिरे से याद करने की उर्दू मीडिया फोरम ने एक शुरुआत की है। बल्कि ये हिंदुस्तान की मीडिया की तारीख का सबसे इनकलाबी दिन है, इसलिए कि आज एक सहाफ़ी शहीद हुआ और उसकी शहादत को हम याद करने जमा हुए हैं। ये सहाफ़ी सिर्फ उर्दू का सहाफ़ी नहीं था, ये पूरी दुनियाए सहाफ़त का एक इतना बड़ा अलमदार था कि इसने हिंदुस्तान की तारीख़ आज़ादी में सहाफ़त का अकेले इतना बड़ा बाब कायम कर दिया है कि कोई दूसरा इसके पीछे ना भी खड़ा हो तो सहाफ़त का नाम सरबुलंद रहेगा। खिराज अक़ीदत के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम हम लोग जगह जगह मुनक़िद कर रहे हैं। असल प्रोग्राम जो है 16-17 मार्च को होगा और 2022 में 200 साल पूरे होंगे। तो अब एक सिलसिला है, इस सिलसिले से लोगों को बाखबर किया जा रहा है, मुख्तलिफ़ लोगों की खिदमात को याद किया जा रहा है। हम अखबारात की नुमाइश भी लगाएंगे, पुराने अखबारों की। तो मुख्तलिफ़ किस्म के काम, सेमिनार है, मुशायरा है और फिर सहाफ़ियों को अवार्ड देने का भी एक मंसूबा बनाया गया है। तो हम लोग मार्च 2022 तक मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम करके अवामी बेदारी भी लाएंगे। सहाफ़त के हवाले से सहाफ़ियों की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो भी मुंतकिल करेंगे कि उर्दू का वो अजीम सहाफ़ी जिन्होंने मुल्क की कौमी एकजहती और आज़ादी के लिए अपनी जान निछावर कर दी, आज उसको याद करना कौमी मीडिया का सबसे बड़ा फरीज़ा है। लेकिन अफसोस के लोगों ने उसे भुला रखा है। मैं मुबारकबाद देता हूँ जिन लोगों ने इस पाकीज़ा तरीन तहरीक को आगे बढ़ाने का काम किया। ज़ाहिर है कि वो सियासी हैसियत से सियासी शहीद के तौर पर नहीं बल्कि एक शहीद सहाफ़ी के तौर पर तो सहाफ़त ने आवाज़ लगाई है, तो सियासत यहाँ पर मौजूद है। यकीनन है कि सहाफ़त के इस नेक अमल की हम पजीराई करते हैं और हम तो चाहते भी हैं कि गर ताज़ा खाही दास्तन इदाग है शिनारा, तो इस सीना के इस दाग को अगर ताज़ा रखना है तो अपने बुज़ुर्गों के इस अजीमत बड़ी राह को याद करते रहना चाहिए।